भाई तू कहाँ था और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों यार, क्या हो गया है? और ऊपर से तेरा फोन भी डेड है, चेक तो हैं? कर। ना कर। अरे हाँ यार, ये तो डेड पड़ा हुआ है। तो क्यों ढूंढ क्यों रहा था इधर उधर? एक दफ़ा दिल पे हाथ रख के मेरा नाम लेता तो तेरा भाई सामने आ जाता। हाँ, इतने तो मला दीन के चिराग। अरे यार, अच्छा बताओ, ढूंढ क्यों रहे थे? यार तुझे एक बहुत मजे की बात बतानी है। हाँ बताओ ना, क्या हुआ है? भाई पड़ोसी अंकल का पता है? कौन से वाले? यार जिनका ग्रीन सा गेट है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? भाई उन्हें पुलिस उठा के ले गई है। नौकर? पुलिस उठा के ले गई है? हाँ। क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? भाई तुझे याद होगा हम्म। उन्होंने जो एक्सीडेंट किया था मीर अंकल का। हाँ बिल्कुल, वो याद है मुझे, लास्ट वीक हुआ था ना। लेकिन यार वो तो इतने कोई नाइस पर्सन थे, उन्होंने तो कोई एक्शन नहीं लिया। ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा कि इट्स ओके, होता रहता है। तो इतने दिनों बाद उन्हें याद है एक्शन लेना? भाई सुन तो सही, कल शाम में एक बच्चा साइकिल चला रहा था, उससे कहीं वो साइकिल स्लिप हुई और पड़ोसी अंकल की गाड़ी में जाकर लग गई। ओहो। और गाड़ी पे स्क्रैचेस आ गए। ठीक है। और उसकी वजह से पड़ोसी अंकल ने जो उस बच्चे को दे दनादन जो मारा मारा, बेचारे को इतना मारा। और ऊपर से उसे भाई ये तक कह दिया कि इसका खर्चा भी भर। यार ये तो अंकल ने गलत किया, मारना तो नहीं चाहिए था ना, बच्चा है यार छोटा सा। भाई तू मजे की बात तो सुन। हम्म। तुझे ये पता बच्चा था किसका? हाँ समझ गया हूँ मैं। ये वो अपने फिजिक्स वाले सर जो हैं, काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, उनका बेटा ही होगा। भाई पूरी बात पहले सुन तो लिया कर। वो उन अमीर अंकल का बेटा था। नौकर? वो जिनका एक्सीडेंट हुआ था? हाँ। बस उन्होंने तो फिर अगली पिछली सारी कसर निकाली होगी कल। भाई उन्होंने तो उसको ये कहा है कि जिस बच्चे को मारा है उसके लिए हम तुझे सजा भी दिलवाएंगे, और जो तूने मेरा नुकसान किया था उसका भाई खर्चा भी भुगत। बस अब अपने पे आइए तो कंट्रोल नहीं हुआ ना अंकल से। अब गए अंकल, लंबे गए। भाई अभी तो मैं जाऊंगा उनके घर, तो देखूंगा उधर चल क्या रहा है। हाँ यार, इनफैक्ट मुझे भी बताएं कि क्या चल रहा है, और भी कोई अपडेट आती है ना तो तुम मैसेज कर दी। और मोबाइल मेरा जाते जाते चार्ज पे लगा दे। यार खुद लगा ली, छोड़, तू मोबाइल के पीछे पड़ा है, मुझे जाने तो देखने तो दे चल क्या रहा है। चल मैसेज ज़रूर ड्रॉप कर दी मैं तुझे कर दूंगा मैसेज, जा। हाँ ठीक है। यीशु अपने शागिर्दों से माफी के मौजू पर बात कर रहे थे। पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तो उससे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। खुदा की बादशाही में ये इसी तरह ही है। एक बादशाह था जो अपने खादमों से हिसाब किताब करना चाहता था। बादशाह अपनी सल्तनत के माली मामलात का जायजा ले रहा था, और वो अफसरान जो बादशाह के नौकर कहलाते थे, इनमें सूबों से बादशाह के मुकर्रर करदा अफराद भी शामिल थे, जिन्हें शाही खजानों को हदिया अदा करना पड़ता था। यह एहलकार बड़ी रकम के जिम्मेदार थे। कभी कभी वो बेईमान हो जाते थे, और सिर्फ बादशाह ही इतना ताकतवर होता था कि उन्हें सजा दे सके। लेकिन जब वो ऐसा करता तो उसका इंसाफ सख्त था, और ये आदमी हद से ज्यादा बेईमान था। उसे बादशाह को जो कुछ अदा करना चाहिए वो पूरे सूबे की सलाहियत से ज्यादा था। 10,000 टैलेंट, ये रोजाना की तनख्वाह से 60 मिलियन गुना ज्यादा था। सल्तनत कभी भी किसी खोई हुई चीज की बाजियाबी नहीं कर सकती थी, लेकिन बादशाह के नौकर को सजा दी जाएगी। इसका ओहदा, इसके अलकाब और इसका तमाम माल छीन लिया जाएगा। इसे इसके खानदान से अलग कर दिया जाएगा और गुलामी में बेच दिया जाएगा। इसने रहम की इल्तिजा की, उस्ताद मुझे मोहलत दो, मैं ये सब तुम्हें वापस कर दूंगा। यकीनन ये नामुमकिन था। हैरत अंगेज तौर पर बादशाह ने इसे माफ करने का फैसला किया। उसने पूरा कर्ज मंसूख कर दिया। यकीन से बालातर रहम का अमल, एक शाही मुआफी। उसके पास माफ करने का इख्तियार और सजा देने का इख्तियार था, और उसने माफ करने का इंतखाब किया। जब बादशाह का नौकर बाहर निकला तो उसकी मुलाकात एक और नौकर से हुई जो इसका कुछ पैसे मकरूज था। जो मेरा कर्ज है वो वापस करो, उसने कहा। वो रकम 3 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। उस शख्स ने कहा, मुझे थोड़ी मोहलत दो, मैं तुम्हें सब अदा कर दूंगा। लेकिन बादशाह का नौकर नकद रकम चाहता था, और वो अभी पूरी रकम चाहता था। वो इस शख्स को सबक सिखाना चाहता था। और भी कर्जे थे जिन्हें वो वसूल करना चाहता था। उस शख्स को गिरफ्तार किया गया और कैद खाने में ले जाया गया। अगर उसके दोस्त होते तो शायद वो रकम जमा करके उसकी आजादी खरीद सकते। ये करना एक जालमाना अमल था,
और ये नजरअंदाज नहीं हुआ था। लेकिन बादशाह के दूसरे नौकर एक मुश्किल में पड़ गए। क्या वो ये बात बादशाह को बताएं या ना बताएं? बादशाह को ये बताना कि क्या हुआ है उसके फैसले पर तनकीद के तौर पर लिया जा सकता था। शायद बादशाह ने अपने नौकर को आजाद करके गलती की थी। बादशाह का रहम अजीम अमल इसकी सल्तनत में मिसाल बनने के लिए था, एक हमदर्दी की मिसाल, और कम से कम इसके दरबारियों में से कुछ ने इसे समझ लिया था। लेकिन जिस शख्स को मुआफ कर दिया गया था उसने उसे कमजोरी की इलामत समझा। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसका नौकर फौरन इसके पास लाया जाए। बादशाह के नौकर के लिए यह एक हैरत अंगेज दिन था। पहले उसके माली जराइम का इंकशाफ और गुलामी की सजा दी गई और फिर बादशाह की तरफ से मुकम्मल माफी मिल गई। यकीनन बादशाह की माफी की कोई ना कोई वजह तो होगी। बादशाह को इसकी जरूरत थी। वो मजबूत और बासलाहियत और होशियार था। और अब पैगाम आया। बादशाह ने उसे बुलाया था। अब वो क्या तवक्को कर सकता था? नया अहद, शायद नए मौके। अगर वो बादशाह का पसंदीदा बन जाता तो वो अपनी जगह को बड़े फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन बादशाह खुश नजर नहीं आया। वजह क्या थी? उसे गुस्सा क्यों आया? ऐ बदकार नौकर, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज इसलिए माफ किया क्योंकि तुमने मुझसे मिन्नत की थी। क्या तुम्हें अपने साथी नौकर पर रहम नहीं दिखाना चाहिए था जैसा मैंने तुम पर रहम दिखाया? इसे गिरफ्तार करो। इस बार रहम की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं था, तो बादशाह का नौकर जेल के मुहाफिजों के हवाले कर दिया गया जब तक वो अपना सारा कर्ज अदा ना कर दे। जैसे ही यीशु ने अपनी तमसील खत्म की, उसने इस बात को यकीनी बनाया कि पतरस और दूसरे जो सुन रहे थे वो बिल्कुल समझ जाएं कि इसका मतलब क्या था। उसने कहा, और मेरा आसमानी बाप तुम में से हर एक के साथ ऐसा ही करेगा जब तक कि तुम अपने भाई को अपने दिल से मुआफ ना कर दो। ठीक है इरफान भाई, क्या हाल है? आई एम गुड। आप कैसे हैं? ठीक है, चल। हेलो एवरीवन। सी यू, गुड टू सी एवरीवन। अच्छे हैं आप? ठीक है, call this. Serious हैं? चलो। ये एक और ऐसी तमसील हमारे सामने है जो समझने में बहुत आसान है, और इसमें जो सबसे मुश्किल हिस्सा है वो इसको प्रैक्टिकली इस पे अमल करना, वो सबसे मुश्किल हिस्सा है। और अगर हम इस स्किट को और इस तमसील को दोनों को कंपेयर करें, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, गो के ये आज से 2000 साल पहले ये हमारे साथ शेयर की गई है। बट जो सोसाइटी में आज भी जो हमारी सिचुएशन है, जैसे कि स्किट में दिखाया गया, तो वो आज भी उसी तरह रेलेवेंट है और हम आज भी उसी तरह से अनफॉरगिवनेस की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस तमसील को मैप करें तो मालिक का कैरेक्टर खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो नौकर है वो हम सब इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम नौकर के बिहेवियर को देखें टूवर्ड्स मालिक और फिर टूवर्ड्स हम खिदमत, तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर है उसका कि वो मालिक से तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मुझे माफ़ करे और माफ़ी का तलबगार है, लेकिन अपने हम खिदमत की तरफ उसका रवैया बड़ा सख्त है, वो बड़ी तलखी से उसके साथ पेश आ रहा है। तो एक जो ह्यूमन ट्रेट हम देख सकते हैं यहाँ पे, वो हिपोक्रेसी है। आप ही की बात को मैं नेक्स्ट करूँगी। जैसे आपने हिपोक्रेसी ह्यूमन ट्रेट की एक बात की, इंसान की एक और बड़ा रवैया कॉमन है कि हम हमेशा हर कहानी में अपने आप को मजलूम साबित करते हैं और समझते हैं कि सारा जुल्म जो है वो हम पे हो रहा है। हम ये नहीं देखते कि कितनों की कहानी में हमने जालिम का किरदार निभाया। तो हम हमेशा जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, हमें सबसे पहले वो खुद करना है लोगों के साथ। ये बहुत आम बात है और मैं ये सोच रहा था, दिलचस्प बात है कि हमारे पास उर्दू अदब में ज़रबुल मिसल होती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। तो और अगर आज आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुने तो वो भी ये कहते हैं कि जो आप जैसे करेंगे वैसा आपके साथ फ्यूचर में होगा, और जिस तरह आप चाहते हो कि लोग आपके साथ बिहेव करें वैसे ही आप उनके साथ सलूक करो। लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि ये तमाम बातें 2000 साल पहले खुदा यसू मसीह ने कही थी, और जो आजकल के स्पीकर्स हैं वो गालबन वहीं से ये चीज़ें लेकर तो दुनिया के सामने पेश करते हैं। लेकिन ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं हमें मसीह की बातों में, उसकी पेश की हुई तमसीलों में, ये सारे प्रिंसिपल्स हमें कलाम में मिलते हैं। बिल्कुल। और एक और गौरतलब बात ये भी है कि जिस तरह हमने स्किट में देखा
कि जो शख्स था जिसने उसको माफ़ किया था, वो जो अंकल थे जिनकी गाड़ी हिट हुई थी, और उन्होंने उस लड़के को माफ़ किया। और जब उन्हीं का बच्चा, कोइंसिडेंटली जब उन्हीं का बच्चा, उसकी सिर्फ एक खराश चाहिए, ठीक है, मतलब सिर्फ एक स्क्रैच है, और वो माफ़ नहीं कर पा रहा, जबकि उसका जो है इतना बड़ा, उसकी गलती जो थी वो माफ़ कर दी गई है, लेकिन उसने छोटी सी गलती को माफ़ नहीं किया। तो यहाँ रहम हम देखते हैं कि रहम बिल्कुल हम में नहीं है, कि हम अपनी इतनी बड़ी चीज़ को जो है वो इतनी छोटी सी चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। बिल्कुल। और अनफॉरगिवनेस इज सो डेंजरस टू ब्रेक योर रिलेशनशिप विद गॉड। इसका यानी इसमें यह कि आप खुदा के साथ अगर अपना रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो आपका दिल खाली होना चाहिए, दिल का बदलना ज़रूरी है, ठीक है। और दिल का बदलने से मुराद ये है कि आपकी उसमें खुदा की रूह होनी चाहिए, और अगर खुदा की रूह नहीं है और अनफॉरगिवनेस की रूह है तो वो खाली तो ना हुआ, ना वो बदला तो ना हुआ, ठीक है। और अगर वो खुदा की रूह है तो अनफॉरगिवनेस तो उसमें होगी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी पहलू है, और को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि दिल में खलिश, नफ़रत और किसी भी किस्म की स्ट्राइफ को रखते हुए हम खुदा की साथ कनेक्शन, रिलेशनशिप और खुदा से बरकतें नहीं ले पाएंगे। इरफान भाई, जिस तरह आपने फॉरगिवनेस की भी बात की है, एज बिलीवर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि फॉरगिवनेस इज़ नॉट एन ऑप्शन। फॉरगिवनेस हमारी ड्यूटी है एज बिलीवर्स। और जिस तरह हम रोज़ खुदावन की दुआ पढ़ते हैं और उसमें ये पढ़ते हैं कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। और अगर हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे अपनी डेली लाइफ में एज बिलीवर्स, तो हम खुदा को हर रोज़ चीट कर रहे हैं। और एक अहम बात जो शख्सी तौर पर मैं करना चाहता हूँ कि जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो याद रखें कि फॉरगिवनेस ऐसे नहीं है कि ये मैंने कर दिया है और आप ये भी करें, ये एक हाथ से ले एक हाथ से दे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। रिकन्सिलिएशन एक ऐसी बात है जिसमें दोनों अशखास का एक पॉइंट पर होना ज़रूरी है। लेकिन जब हम माफ़ी की बात करते हैं तो हो सकता है कि खुदा हमारे दिल में डाले कि उस शख्स को माफ़ कर, लेकिन याद रखें ये भी हो सकता है कि वो शख्स आपको माफ़ ना करे। अच्छा, जब हमने अपनी डिस्कशन में बहुत सारे इंसानी रवैयों की बात की है, तो एक और हमारा रवैया होता है, जब हमें माफ़ी मिल जाती है ना, तब हम मुनसिफ बन जाते हैं दूसरों के। हम जज करते हैं लोगों को, हमारी जो उंगलियां उड़ जाती हैं लोगों की तरह, और हम भूल जाते हैं सारी, मतलब अपना हम सारा कुछ भूल के और लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तूने देख ये किया है ना, अब तू देखी, ये हकदार नहीं है कि ये जो है वो बादशाही का जो है वो फर्जंद बने, इसको तो खुदा तू निकाल दे। तो ये वाला हमारा रवैया होता है। इस सारी डिस्कशन से मुझे अपनी एक पर्सनल स्टोरी याद आती है कि मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई। तो मेरे लिए उसको माफ़ करना बहुत मुश्किल था और एकदम से मैंने उसे माफ़ नहीं कर दिया। बहुत टाइम लगा। हर रोज़ मैं जब दुआ करती थी तो ये जो खुदावंद की दुआ में हम पढ़ते भी हैं कि हमें माफ़ करना है तो ही हम माफ़ भी किए जाएंगे। इसी वर्स ने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं उसे माफ़ कर सकूं, और हर दिन मैं ये दुआ करती थी कि खुदावंद हिम्मत दे कि मैं इसे माफ़ करूं। और बड़े आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से उसके लिए जो भी खलिश थी वो निकल गई और मैंने उसे पूरे तौर से माफ़ कर दिया। इसी के साथ हम अपने लर्निंग पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, और मैं लिखती हूँ। डू नॉट जज। मैं भी एक लेसन लिखना चाहूँगा, और आपकी बात से जो आपने बात की थी कि दिल का बदलना ज़रूरी है, दिल का बदलना ज़रूरी है, और हम एक मैले दिल के साथ, और दिल का खाली होना भी ज़रूरी है, एक भरे हुए दिल के साथ भी हम लोगों को माफ़ नहीं कर सकते। तो मैं लिखना चाहूँगा कि चेंज योर हार्ट। भेस तो शायद हम बदल लें, लेकिन दिल का बदलना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए जो लर्निंग का लेसन है वो है फॉरगिवनेस। जब दिल बदल जाता है तो सबसे पहले हम माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चले आए अब इस सारी डिस्कशन के बाद तमाम उन नौजवानों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए दुआ करें जिनके दिल अभी भी भरे हुए हैं, और खुदा उनको तौफीक दे कि वो अपने दिल खाली कर सकें, बदल सकें और दूसरों को माफ़ कर सकें। कदूस मेहरबान खुदा, हम शुक्रगुज़ार हैं तेरी मोहब्बत के लिए और तेरे फ़ज़ल के लिए जो तूने हम पे किया है बाप, और हमें तौफीक बख्श दे हम ये फ़ज़ल और मोहब्बत दूसरों के साथ बांट सकें बाप, और अपने दिलों को नरम कर सकें और तैयार कर सकें बाप, और ताकि दूसरों को उसी तरह जिस तरह तू हमें माफ़ करता है दूसरों को माफ़ कर सकें। तेरा पाक का मीठा नाम लेके मांगते हैं, आमीन। दोस्तों,
माफ़ करना एक अहम मसीही इक़दार है, लेकिन हकीकत यह है कि माफ़ करना कभी कभार बहुत मुश्किल हो सकता है और हमें सोचते हैं कि अगर किसी शख्स को हमने माफ़ नहीं किया तो उस शख्स को हमने अजियत में रखा हुआ है। याद रखें कि वो शख्स अजियत में नहीं होता, हम अजियत में होते हैं। हम एक कैद खाना में होते हैं। हम अपने दिलों में बारूदी सुरंगें खोदते हैं जो किसी भी वक्त किसी भी लम्हे फट सकती हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक किताब है, ज़रूर पढ़िएगा। खुद पर एहसान कीजिए, माफ़ कीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपकी कोई कहानी है, कोई वाक़या है जिसमें आपने किसी को माफ़ किया हो या आपको किसी ने माफ़ किया हो, तो हमारे साथ पाक साउंड फेसबुक पेज पर ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफ़िज़।